उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस पार्टी से सबसे बड़ी गलती हो गई? जिस शख्स ने पार्टी का साथ छोड़ा वो यूपी चुनाव में उन्हें बड़ा फायदा पहुंचा सकता था, लेकिन इस और कांग्रेस का ध्यान क्यों नहीं किया? ये वो शख्स है जो एक वक्त में मायावती का राइट हैंड माना जाता था और बसपा से नाराजगी के बाद उसने कांग्रेस का दामन थामा। मैं यहां बात कर रहा हूं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा और उनको लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही थी कि आखिरकार सिद्दीकी किस पार्टी में जाएंगे, क्या वापसी होगी बसपा में, क्या फिर से बसपा के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर जो खबर सामने आई उससे न सिर्फ मायावती बल्कि तमाम कई राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें झटका लग रहा है। यह फायदा समाजवादी पार्टी कमाती नजर आ रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कौन हैं, कितनी बड़ी वो ताकत रखते हैं, इसको भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, जिसे ध्यान से सुनिएगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में होंगे शामिल और कांग्रेस उन्होंने जब छोड़ी तो उसके बाद में सियासी हलचलें बढ़ रही थी और सिद्दीकी कैसे मुसलमान वोट बैंक को एक साथ एकजुट करने की ताकत रखते हैं और इसका बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो है पूरा फायदा इसका लेगी। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। मायावती सोचती रह गई, मायावती टकटकी लगाती रह गई, इधर नसीमुद्दीन सिद्दीकी खेल कर गए, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्हें थोड़ा इंतजार था कि क्या बसपा से कुछ ऑफर आएगा। हालांकि चर्चा भी ये चल रही थी कि मायावती नसीमुद्दीन सिद्दीकी को फिर अपने साथ जोड़ सकती हैं, लेकिन मायावती के ऐसा करने से पहले, उनके ऑफर से पहले, उनके सोचने समझने से पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपनी चाल चल गए और अब समाजवादी पार्टी के साथ वो हाथ मिलाते नजर आएंगे, पार्टी के साथ जुड़ेंगे। लगभग 99% जो मुहर है वो लग चुकी है। सुनिएगा, और सपा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के करीबियों का दावा है कि 15 फरवरी को वो औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि हाल ही में 24 जनवरी को सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने 4 फरवरी तक अपने अगले कदम का ऐलान करने की बात कही थी, वो इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर एक चीज है जिसे आप सुनिएगा कि जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी है ना, वो एक वक्त में जहां मायावती का राइट हैंड माने जाते थे, तो जो रुतबा, जो रौला, जो दबदबा बसपा के अंदर था ना नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, वो कांग्रेस में नहीं मिल पाया। इसीलिए इस्तीफा देने के बाद में, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने वेट किया, इंतजार किया कि इस बीच क्या मायावती उन्हें बुलाएंगी, मायावती कुछ ऑफर देंगी। लेकिन उससे पहले जब उन्हें लगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा या शायद मायावती ऐसा नहीं सोच रही, तो उन्होंने अपनी चाल चल दी। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं कि दबदबा बसपा में उनका जो था वो कांग्रेस में नहीं था और पार्टी का कोई ध्यान भी सिद्दीकी की तरफ नहीं था। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी में वो रौला, समाजवादी पार्टी के अंदर वो रुतबा हासिल सिद्दीकी कर सकते हैं। और ये समाजवादी पार्टी के लिए जहां बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, देखिए, और सपा के साथ शुरुआती संकेत की बात भी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नसीमुद्दीन सिद्दीकी अकेले नहीं बल्कि अपने कई करीबी नेताओं और पूर्व विधायकों के साथ सपा में शामिल हो सकते। बताया जा रहा है हजारों समर्थक भी उनके साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे। सपा अध्यक्ष
अखिलेश यादव स्वयं उनसे सदस्यता दिला सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उनके सपा में शामिल होने को लेकर सपा के अंदर एक दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। सिद्दीकी की छोटे भाई हसनुद्दीन सिद्दीकी पहले से ही समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव है। पारिवारिक मतभेदों के चलते उन्होंने अलग राह चुनी थी। ऐसे में अब दोनों भाइयों की एक ही पार्टी में भूमिका को लेकर अंदर खाने चर्चा भी जारी है। देखिए, बांदा जिले के श्योड़ा गांव के निवासी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के राजनीतिक सफर की अगर मैं बात करूं तो 1988 में नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव से शुरू हुआ था। 1991 में बसपा के टिकट पर बांदा सदर से विधायक बनकर उन्होंने इतिहास रचा और जिले के पहले मुस्लिम विधायक बने। इसके बाद वह मायावती के करीबी नेताओं में शामिल हो गए और 1995 से 2007 तक कई बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। 2 दशकों तक विधान परिषद सदस्य रहने के साथ साथ उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय रहा। पत्नी हुस्ना सिद्दीकी एमएलसी और बेटे अफजल सिद्दीकी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो पूरा परिवार राजनीति के इर्द गिर्द रहा। मायावती के राइट हैंड सिद्दीकी माने जाते थे। बहुत लंबा और ऊंचा कद उनका बसपा के अंदर था, एक बड़ी उनकी जगह थी। लेकिन मतभेद तब हुआ जब मायावती ने कुछ आरोप सिद्दीकी पर लगाए कि सिद्दीकी बसपा में रहते हुए दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद बसपा ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद सिद्दीकी ने पार्टी को छोड़ दिया। अब जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं बात भी कर रहा हूं कि 99% मुहर लग गई, तो क्या ये मायावती के लिए बड़ा झटका है? क्योंकि मायावती ये बात जानती है कि पश्चिमी यूपी में जो मुसलमान आबादी है, पश्चिमी यूपी में जो मुस्लिम जो वोटर्स हैं, उन पर कितनी पकड़ नसीमुद्दीन सिद्दीकी की है, और ये यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए बड़ा फायदा रहेगा। तो मायावती ने क्या सबसे बड़ी गलती कर दी? और क्या मायावती अगर ऑफर देती तो क्या सिद्दीकी बसपा की तरफ आते? हालांकि अब तो बहुत बड़े हद तक कहा जाए कि कहानी लिखी जा चुकी है और 15 फरवरी की बात कही गई है कि 15 फरवरी को जो है वो शपथ ग्रहण होगा, यानी कि जो पार्टी की सदस्यता जो है वो ग्रहण की जाएगी, शपथ लेंगे जो सदस्यता ग्रहण होती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सहारे क्या अखिलेश यादव यूपी चुनाव में बसपा का, कांग्रेस का और सुनिए चंद्रशेखर आजाद रावण का, उनका खेल बिगाड़ते नजर आएंगे? और क्या अगर पश्चिमी यूपी के मुसलमानों को अपनी तरफ करने में कामयाब रहते हैं अखिलेश यादव, तो क्या ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रहेगा? क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी का कुछ वोट बैंक ऐसा है जो तगड़ा है, यादवों का वोट बैंक, मुसलमानों का वोट बैंक, इसके अलावा आप देख लीजिए दलित जो है वो भी वोट बैंक इनको मिलता है। तो ऐसे में मुसलमान वोट बैंक की ताकत और बढ़ जाएगी। देखिए, क्योंकि आजम खान का मैं थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर लेता हूँ कि जिस तरीके से आजम खान जो है वो जेल में हैं और आजम खान के सहारे अभी तक जो है मुसलमान वोट बैंक पर अपनी पकड़ अखिलेश बनाते रहे, लेकिन बहुत हद तक कमजोर कहीं ना कहीं वो हुए हैं। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या वो सहारा अखिलेश यादव का बनेंगे? और क्या आजम खान की तरह नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी मुस्लिम वोट बैंक को सपा की तरफ लाने में अगर कामयाब होते हैं तो ये सबसे बड़ा यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए फायदा रहेगा? और क्या वाकई मायावती के सपने चकनाचूर हो गए, टूट गए? क्योंकि वो देखती रह गई, वो सोचती रह गई, और इधर सिद्दीकी ने अपना प्लान तैयार कर लिया और आखिरी मोहर भी लगा। अब देखना होगा कि क्या सिद्दीकी अखिलेश यादव के राइट हैंड बन पाएंगे जो एक वक्त में वो मायावती के। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।